जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। और जब आप सभी के हृदय में भगवान श्री राम विराजित हैं तो सभी श्रोतागण भी भगवान श्री राम के ही रूप हैं। और ऐसा मान करके सभी श्रोताओं से भी मेरा शत शत नमन। आइए आज हम लोग जो है रामचरितमानस कथा में सुनते हैं, जानते हैं कि भगवान शिव जी आखिर हमेशा किसके ध्यान में लीन रहते थे। इसका बड़ा ही बढ़िया चित्रण किया गया है रामचरितमानस में। यह प्रकरण सुन करके अपने जीवन के सारे सिद्धांत स्वतः जैसे सामने उतर आते हैं, सुखमय जीवन के। इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हम और हमारा परिवार सुख और आनंद का भंडार बन जाएगा, जहाँ से कि सुख और आनंद कभी कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। बहुत ही मनोरम कथा है आज भगवान शिव जी की। आइए हम लोग सुनते हैं रामचरितमानस में वर्णित भगवान शिव जी की कथा। अभी तक तो हम लोगों ने सुना, इसके पहले भगवान शिव जी का विवाह, माता पार्वती आ गईं। अब देखिए भगवान शिव और पार्वती जी बैठे हैं, उनके बीच की बातें क्या हो रही हैं। बहुत बहुत ज्ञानवर्धक इसलिए हैं भाई। ज्ञान हमको किस लिए चाहिए? जिससे हम अपने साथ साथ अपने घर परिवार और समाज को सुखी कर सके। वही ज्ञान आज हमको इस प्रकरण में मिलने वाला है। सभी लोग मन लगा करके सुनिए, ध्यान पूर्वक देखिए। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि शोह बाल विधु भाल। ये भगवान शिव जी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था, गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र थे, उनका कंठ नीला था, सुंदरता के भंडार थे, उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। ये भगवान शिव जी के बारे में बताया गया। बैठे सोह काम रिपुजे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया हो। अच्छा मौका जान करके शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। अब यही सारी चीजें हम सबको दिखाती हैं कि अपनी बात को कहने का एक उचित अवसर होता है सबसे, और ऐसे अवसर की पहचान हमको इन्हीं ग्रंथों से मिलती है, वैदिक साहित्यों से मिलती है। यही ज्ञान हमको इन सब से मिलता है और इसी ज्ञान से हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन सुखी और समृद्ध होता है। तो माँ पार्वती उनके पास गईं। अब देखिए आगे। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। इसके पहले तो वही प्रकरण जब चला था, माँ सती ने सीता का वेश धारण कर लिया था, उसी समय से तो भगवान शिव जी ने अपने मन से इनके इस रूप को निकाल दिया था। अब जब विवाह करके लाए हैं, उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया, तब उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और अपने बाएं भाग में उन्हें बैठाए भगवान शिव जी। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। अब पार्वती जी उनके समीप बैठ गई भगवान शिव जी के, और पूर्व की कथा फिर उनके दिमाग में घूमने लगी, जिसके कारण उनका त्याग हुआ था। तो फिर आगे देखिए। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी।
कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अपनी बात को किसी के सामने रखने का तरीका देखिए। एक स्त्री अपने पति से कैसी बातें कह रही है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पति हमसे बड़े हैं या जो है, यहाँ बड़प्पन पत्नी का भी है। और हर पत्नी को, हर स्त्री को, हर नारी को ये गुण जो है धारण करना चाहिए। ठीक है, ये इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि हम इतने स्वच्छ ही नहीं हैं। पहले तो अपना अंतस्थल हमको स्वच्छ करना होगा। अंतस्थल स्वच्छ करने के लिए हमको एक दूसरे में राम को देखना होगा। अपना मन जो है बिल्कुल निष्कपट कर देना होगा। राम रूप में कब हम देखेंगे? जब राम की कथा सुनेंगे और अपने मन को जो है राममय कर देंगे, तभी हमारे मन से कपट स्वतः चला जाएगा, प्रेम भर जाएगा। और जब प्रेम रस से मेरा मन भरा होगा, तब हम कोई भी काम जब करने चलेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलेगी। ऐसी भावनाओं के साथ अपने पति से, ऐसी भावनाएं भर करके माता पार्वती जी अपने पति के सामने देखिए कैसी बातें कह रही हैं भगवान शिव जी से। ये शिव पार्वती की कथा नहीं है कि लाओ हम सुन लिए हमारा कल्याण हो गया। नहीं, इस गुण को धारण करना है और इस गुण को इस तरह से धारण करना है हम सभी माताओं को, कि जिससे हम यही विरासत छोड़ें अपने बच्चों के लिए, चाहे वो हमारा बेटा हो या बेटी, यानी मेरा राजकुमार या मेरी राजकुमारी। भाई देखिए, हर बच्चा मुझे राजकुमार और राजकुमारी जैसा ही लगता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं पूरी तरह से स्पष्ट देख पा रही हूँ कि हर एक किशोर बालक बालिका में एक राजा और रानी के ही गुण होते हैं। वह राजकुमार और राजकुमारी ही होता है। उसके गुणों का विकास करना हम माताओं का कर्तव्य होता है। जब हम माताएं सच्चरित्रता को धारण करे रहेंगे, तभी हमारे बच्चे भी गुणवान बनेंगे। तो देखिए, अपनी बात को कैसे रखा जाता है किसी के सामने, वही बात रामचरितमानस से हमको सीखना है। मात्र ऐसे यूं ही मनोरंजन नहीं करना है। पति हे तू अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। होता क्या है, राम का नाव ले चाहिए, राम कथा सुने चाहिए, नहीं, राम नाव ले चाहिए, राम कथा सुने चाहिए और राम को गुणों धारण करे के चाहिए हम सब का। तब इसका पूरा फल हमको मिलता है, अन्यथा फिर हम ऐसे ही दीनहीन पड़े रह जाते हैं। आइए इसके पूरे दर्शन को समझते हैं कि ये हमको क्या दिखा रहा है रामचरितमानस। और बहुत सरल मार्ग है, इतना आसान है कि जिस दिन हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाएगी इसको सुनने की और ऐसा बनने की, फिर हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः सब कुछ होने लगेगा। बस इसी उद्देश्य से मैं रामचरितमानस लेकर के बैठती हूँ कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ या न दे पाऊँ, लेकिन अपना तो रूपांतरण कर लूँ। निश्चित रूप से हमारी भावना यही है कि मैं पहले अपने को रूपांतरित करूँ, फिर जो है सबके पास तो इसकी रोशनी जाएगी ही जाएगी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। देखिए पार्वती जी की जो है का समर्पण, मृदुलता, कोमलता, कैसे वे पति से अपने बातें कर रही हैं। काश हम सभी यही भावनाओं से भर जाएं, हम सभी नारियां अपने पतियों से जो है ऐसी ही बातें करें। कब करेंगे? जब इसी कथा को हम लोग बार बार सुनेंगे। हम लोग तो सुन रहे हैं, न जाने कहाँ के कितने साजिश जालसाजियों से भरे नाटक देख रहे हैं, कैसी कैसी तमाम चीज़ें, इन सब से तो हम दूर होते चले गए हैं। यही कारण है। नहीं, आइए मैं आप सबों से बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वयं रामचरितमानस पढ़िए, रामचरितमानस सुनिए और उसके गूढ़ार्थ को जानिए, उसके दर्शन को समझिए, उसके संदेश को धारण करिए। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी कह रही कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ऐसा माता पार्वती भगवान शिव जी से कह रही हैं। अपनी बात पूछने का तरीका देखिए उनका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, धाम हैं, भंडार हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की रास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरा अज्ञान दूर करिए। अर्थात रघुनाथ की कथा जो है वह अज्ञान को दूर करने वाली है। जब हम जैसे के तैसे पढ़े हैं तो रघुनाथ की कथा कैसी मेरे लिए, और रघुनाथ की कथा हमारा अज्ञान कब दूर करेगी? जब हम मन में संकल्प करेंगे कि हमको अपना अज्ञान दूर करना है, तभी यह कथा हमारा साथ दे पाएगी। अन्यथा पहले से जब हम अपने मन में तमाम तरह के कुविचारों को भरे हुए हैं, तो फिर ये कथा मेरा साथ नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? कि बड़ा सीधा सा मतलब है। सूरदास जी का एक पद याद आ रहा है कि ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सु गयो श्याम संग, को और आधे ईस। भाई एक ही मन है, अगर वह कुविचारों से भरा है तो भगवान राम की कथा भला कौन सा मन सुनेगा? और फिर राम के गुणों को कौन धारण करेगा? जब हम राम की कथा नहीं मन से सुन पाएंगे, राम के गुणों को नहीं धारण कर पाएंगे, तो ये हमारा इसके सुनने और कहने का कोई मतलब नहीं है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। पार्वती जी कितनी विनय पूर्ण वाणी में कह रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए और अपने अज्ञान को दूर करने के लिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा? हे शशिभूषण अर्थात हे भगवान शिव जी, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को आप दूर करिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वह श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तो फिर तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग राती, राम सो अवध नृपति सुत सोई। कि अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपा करते हैं। हे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है?
माँ पार्वती अपने मन का भ्रम दूर करने के लिए भगवान शिव जी से यह पूछ रही हैं कि जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता वक्ता मुनि हैं, श्री राम जी को जो अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनकी महिमा को शेष और वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं, तो वे रघुनाथ जी कौन हैं? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। और यह जो है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं या कोई और हैं? और हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो दिन रात राम ही राम जपते हैं, तो ये कौन है जिन्हें आप अजन्मा, निर्गुण और अगोचर बताते हैं? ये वही हैं या कोई और है? जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी नारी बिरहमति भोर, और देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? उधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। भला बताइए, जब पार्वती की बुद्धि चकरा रही है, हम कहीं लेखे माही, हम तो उनकी बुद्धि के अणु परमाणु के बराबर हैं। हमारी बुद्धि जो है चकराना स्वाभाविक बात है, हमको उनसे भटक जाना तो साधारण सी बात है। लेकिन बात साधारण है तभी तो रामचरितमानस का पाठ करके हम असाधारण गुणों को ग्रहण कर पाएंगे, साधारण से हम सब असाधारण बन पाएंगे। जब इन गुणों को हम सुनेंगे और हम भी भगवान श्री राम के मूल स्वरूप को जानेंगे कि वे कौन हैं, कैसे कैसे नारी विरह में वे कैसी कैसी लीलाएं हम सब को दिखाने के लिए एक नाटक कर गए हैं, और हम सब उस नाटक के माध्यम से उनका जीवन चरित्र देखें, क्योंकि नाटक का हम सब पर असर पड़ता है। वह हमारे लिए वास्तविक चित्रण दिखाता है, हम जैसा देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने हम लोगों के सामने अपने परिवार के सुखद भविष्य के लिए ऐसा नाटक रचा था कि जहाँ आज एक एक तिनके के लिए लड़ाई हो रही है, 10-20 रुपए के लिए लड़ाई हो रही, बीते भर जमीन के लिए लड़ाई हो रही, भगवान श्री राम वही पूरा का पूरा राज्य त्याग दिए थे। इधर भगवान श्री राम जी ने त्याग दिया, उधर भरत जी कह रहे हैं इसे हमको लेना नहीं है। ये सब कुछ हम सबों को सीख दे रहा है, और वह सीख पता नहीं कैसे उलट गई है कि हम लोगों की समझ में ही कुछ नहीं आने वाला है। तो हम सब सुने राम कथा और सीखें ऐसी सुखद सीख रामचरितमानस से। देखिए फिर क्या है कि जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि नारी बिरहमति भोर, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। अजो अनीह व्यापक प्रविभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि ऋषुर जनि धरहु, जहि विधि मोह मिटय सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे भी बताइए, और मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध मत लाइएगा। जितनी विनती कर पा रही हैं पार्वती जी कर रही हैं, यदि चाहे जिस चीज के प्रति मेरे मन में यह विनय समा जाएगा, उस चीज की प्राप्ति हमको 100% सत्य है। 100 ही नहीं, 200 500 नहीं, जितनी संख्याएं होती हैं उतनी प्रतिशत सत्य है कि जब जिस दिन माता पार्वती की तरह हम लोगों के मन में भी समर्पण की भावना आ जाएगी, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा जग जाएगी, उसी दिन वो हमारी इच्छा उसी पल पूरी भी हो जाएगी। इच्छा के जगने का ही अर्थ हुआ कि इच्छा पूरी हो रही है जो है। तो यह इस तरीके से हमको रामचरितमानस पढ़ना है और सुनना है। बार बार मैं आप सभी से यही प्रेम में मैं विनती कर रही हूँ कि आप सब इसको मनोरंजन का विषय मत बनाइए, एक प्रथा मत बनाइए। इसको हमेशा गुणों की खान, हीरे मोतियों की खान,
सुख समृद्धि की खान समझ करके आइए इसमें से हम लोग चुन लेते हैं। जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा करके कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह सब बात आपको नहीं सुनाई। पार्वती जी कह रही हैं कि मैंने उनकी प्रभुता उसी समय जान ली थी जब वे सीता का वेश धारण किए हुए पार्वती जी को तुरंत पहचान लिए। कह रही माता कह करके प्रणाम किया, उसी समय उनको मैंने जान लिया था। लेकिन मैं इतना भयभीत हो गई थी कि अपने मन की बात आपसे मैं कह ही ना पाई थी। वह मैं आपको सुनाई नहीं तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल मैं भी अच्छी तरह से मैं पा ली हूँ और अब मेरा हृदय धुल गया है। और अब आप हमको कृपा करके भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान कराइए। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तव मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ कर के विनती करती हूँ, बार बार विनती करती हूँ, हे प्रभु आप उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था आपने, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ, यह सोच करके मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा, अब की बार मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा और मुझे तब तक समझाइएगा जब तक मैं समझ न जाऊं। मैं समझने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूं और आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तब कर यश विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पार्वती जी कहती हैं कि तब के जैसे मोह अब हमरे मन में नहीं ना, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि हो गई है, क्योंकि भगवान श्री राम की प्रभुता को वे जान गए हैं, इसलिए उनके मन में रुचि हो गई है। जिस दिन हम और आप भगवान श्री राम की प्रभुता को जान जाएंगे कि वास्तव में मेरे सामने वाला कोई भी व्यक्ति वह एक व्यक्ति नहीं है, वह राम का ही रूप है। हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य सिर्फ और सिर्फ राम है। उसी दिन हम एक सुखमय जीवन की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। जो है सब कुछ, सारे आनंद की प्राप्ति उसी समय मेरे मन में हो जाएगी जब हम अपने सारे परिजनों को बस राम ही राम देखेंगे और उसके किसी भी तरह से हानि पहुंचने पर राम राम का ही हम स्मरण करेंगे, राम को ही समझ करके उन्हें प्रणाम करेंगे। उसी दिन हमारा सारा भ्रम जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या कह रही हैं कि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि जागृत हो गई है। रुचि जग गई है क्योंकि भगवान के स्वरूप को उन्होंने जान लिया है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा अब हमको सुनाइए। भगवान शिव जी से पार्वती जी पूछ रही हैं। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ। सबसे ज्यादा आज के पाठ का यही एक मूल गुण हम लोगों को अपने हृदय में बसाने की प्रभु से प्रार्थना करनी है। अपने बस का नहीं है कि हम इसको कह दें कि हमारे मन में बस जाए। तभी तो कहा जाता है कि राम नाम का जप
राम नाम का जप करते रहेंगे, राम शब्द भी अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है। जिस दिन राम शब्द का जप करते रहेंगे उसी दिन हमारी बुद्धि निर्मल होगी, और जब बुद्धि निर्मल होगी तभी भगवान की कृपा हम पर होगी। सोई जाने जहि देहु जनाई, तुम्हें जानत तुम हो जाइए। तुमको जानेगा कैसे? जब तुम्हारे चरणों में समर्पण का भाव होगा, तुम्हारे नाम का जप होगा हमारे पास, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो माँ पार्वती जी कितनी विनय भरी वाणी में वही विनयवत भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में समाहित हो और मेरे हृदय के साथ साथ मेरी बुद्धि को ऐसे निर्मल करें कि मैं उसी रूप में आप सबको भी प्रणाम कर सकूं। बार बार श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए एक ही प्रार्थना भगवान श्री राम से है कि बस जैसा हमसे कहलवा रहे हैं वैसे ही मुझे सारे लोगों में अपने दर्शन कराएं। बस एक ही चीज उनसे मैं चाहती हूँ। हाथ जोड़ करके मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का अब वर्णन करिए। मुझ में सुनने की इच्छा जाग उठी है। ऐसा पार्वती जी बार बार विनती कर रही हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। आप सभी सहयोग करिए, मुझ में ताकत बनी रहे रामचरितमानस पाठ करने की, और अपने हृदय को रूपांतरित करके आप सभी में भगवान श्री राम के दर्शन करने की शक्ति हमको मिलती रहे। जय श्री राम जी की।